नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज़, देश दुनिया की पहचान। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर विकास तक, जनता की आवाज़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। बिहार में आज राजनीतिक हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई जनसभाओं में भाग लिया और कहा कि ये चुनाव तय करेगा कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा या फिर जंगल राज लौटेगा। उन्होंने जनता से एनडीए को बहुमत देने की अपील की। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और जेडीयू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को बेरोजगारी और गरीबी के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। मगध क्षेत्र की 26 सीटें इस बार एनडीए के लिए सिरदर्द बनी हैं। पिछले चुनाव में यहां से 20 सीटें हारने के बाद भाजपा जेडीयू गठबंधन ने इस बार नई रणनीति अपनाई है। दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटरों को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 400 से अधिक जवान बिहार में तैनात किए जा रहे हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज है। कुल 1799 पदों के लिए उम्मीदवार बीपीएसएससी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। छठ पूजा की तैयारियां पूरे जोश में चल रही हैं। राजधानी पटना समेत सभी जिलों में घाटों की सफाई और सुरक्षा का काम पूरा किया जा रहा है। स्कूलों में 25 से 29 अक्टूबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है ताकि लोग पर्व की तैयारी में शामिल हो सकें। पटना में सुबह से हल्का कोहरा और ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहावना बना हुआ है। लोगों ने छठ घाटों पर पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने बताया कि छठ के दिन सूर्योपासना के समय आसमान साफ रहेगा और तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। ठंडी हवाओं के कारण सुबह सुबह बाजारों में रौनक कम दिखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ चहल पहल बढ़ी। बेगूसराय जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा NH-31 पर हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और चालक की तलाश शुरू की है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। गया जिले में छठ पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने सभी घाटों पर ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। जिला प्रशासन ने महिला पुलिस बल की भी तैनाती की है और मेडिकल टीमों को तैयार रखा है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे घाटों पर नियमों का पालन करें। भागलपुर में गंगा घाटों पर व्रतियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने अस्थायी शेड, रोशनी और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की है। बिजली विभाग ने घाटों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का भरोसा दिया है। अधिकारी लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को भी सतर्क मोड में रखा है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग छठ पूजा की तैयारी में जुटे हैं। जहां पानी भरा है वहां स्थायी तालाब और मंच बनाए जा रहे हैं ताकि व्रती सुरक्षित रूप से अर्घ्य दे सकें। स्थानीय स्वयंसेवक सफाई कार्यों में जुटे हैं। प्रशासन ने नावों की व्यवस्था भी की है। श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद पर्व को पूरे उत्साह से मना रहे हैं। दरभंगा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोस्टर वॉर तेज हो गया है। शहर की हर गली और मोहल्ले में राजनीतिक दलों के झंडे, बैनर और होर्डिंग्स लगे हैं। प्रत्याशी लगातार रोड शो और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। प्रशासन ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघन पर सख्ती की चेतावनी दी है। सीतामढ़ी में एक निजी स्कूल ने छठ पूजा की सुंदर झांकी लगाई है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। झांकी में परंपरा और आधुनिक तकनीक का सुंदर मिश्रण दिखाया गया है। स्थानीय कलाकारों ने सूर्य देवता की आराधना पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बच्चे और अभिभावक दोनों कार्यक्रम में शामिल होकर भावुक हो गए। समस्तीपुर जिले में रेल प्रशासन ने छठ पर्व को देखते हुए कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। टिकट काउंटरों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मी लगाए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। नालंदा जिले में पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत 15 जगहों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में 200 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान शराब की बिक्री या सेवन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अररिया में बढ़ती ठंड के साथ ही नगर परिषद ने अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। सभी वार्डों में गश्ती दलों को तैनात किया गया है ताकि जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। प्रशासन ने रात के समय फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को भी अलर्ट पर रखा है। लोगों से घर के बाहर कचरा न जलाने की अपील की गई है।
पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग ने छठ पूजा के अवसर पर सभी प्रमुख घाटों पर मेडिकल कैंप लगाने का निर्णय लिया है। इन कैंपों में डॉक्टरों और नर्सों की विशेष टीम मौजूद रहेगी। श्रद्धालुओं को फ्री प्राथमिक उपचार और पानी की सुविधा दी जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि कोई भी व्रती बिना सहायता के नहीं रहेगा। कटिहार में चुनावी प्रचार के दौरान इंडिया और महागठबंधन के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों से संयम बरतने की अपील की है। सीतामढ़ी में किसान धान की कटाई में पूरी तरह व्यस्त हैं। इस बार मौसम अनुकूल रहने से फसल अच्छी हुई है और किसान खुश नजर आ रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को मशीनों से कटाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाजार में धान की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भोजपुर जिले में प्रशासन ने छठ घाटों के पास अवैध निर्माण हटाने का विशेष अभियान चलाया है। कई जगहों पर अवैध दुकानें और झोंपड़ियों को हटाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात है। अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। मधुबनी में बिजली विभाग ने घाटों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया है। अधिकारी लगातार फीडर की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की बिजली कटौती न हो। व्रतियों को लाइटिंग से संबंधित कोई परेशानी न हो, इसके लिए अस्थायी ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। बक्सर में गंगा नदी के जल स्तर में कमी आने के बाद घाटों की मरम्मत और सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। नगर निगम ने घाटों पर बालू बिछाकर समतल किया है। श्रद्धालु शाम की अर्घ्य की तैयारी में जुटे हैं। प्रशासन ने वहां प्रकाश और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। रोहतास में एक पुराने पुल की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है ताकि पर्व के दौरान यातायात सुचारू रहे। लोक निर्माण विभाग ने 2 दिन में मरम्मत पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग भी तय किए हैं। लोगों से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें। किशनगंज में एनडीए के उम्मीदवार ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से बिहार का चेहरा बदल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। जनता से समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। औरंगाबाद में पुलिस ने छठ पर्व के दौरान डीजे और पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। एसपी ने सभी थाना क्षेत्रों को सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का सम्मान करने को कहा है। पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण रेलवे ने तौर पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी है। यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्टेशन परिसर में घोषणाओं के जरिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर जनजीवन तक की हर हलचल। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।